हेलो गाइस, वेलकम टू अगेन इन दिस वीडियो फ्रॉम श्रीकाइटी वर्ल्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में कि फ्यूचर टेंस होता क्या है। फ्यूचर टेंस क्या होता है, बेसिकली फ्यूचर होता क्या है पहले हम ये जानेंगे। देखो, फ्यूचर जो होता है हम नहीं जानते कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर जो होता है वो प्रेडिक्शन और प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है, यानी कि हम बस चीजों को प्रेडिक्ट करते हैं या प्रोबेबिलिटी करते हैं। अब बोलोगे कि सर मैं कंफ्यूज हूँ, बताता हूँ कैसे। समझो क्रिकेट मैच हो रहा है एमआई और सीएसके के बीच। यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी ये है कि दोनों में से कोई एक तो मैच जीतेगा, चाहे वो सीएसके जीते या एमआई जीते। एक प्रोबेबिलिटी है, मतलब प्रोबेबिलिटी कोई तो एक तो जीतेगा, ये हमें पता होता है। प्रेडिक्शन ये है कि कौन जीतेगा, क्या वो एमआई जीतेगा या वो सीएसके जीतेगा। ये हमारा क्या हो जाता है, प्रेडिक्शन हो जाता है। तो फ्यूचर में हम नहीं जानते, तो फ्यूचर में हम प्रेडिक्शन या प्रोबेबिलिटी का गेम है पूरा। तो आज हम देखेंगे कि कैसे ये चलता है। आज हम सीखेंगे टेंस फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में पहले हम सीखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस होता क्या है। देखो गाइस, रियल लाइफ में हम जितने भी सीखने वाले हैं ना, ये दो जो मैं पढ़ाऊंगा थर्ड या फोर्थ, इसको थोड़ा सा कम भी समझोगे, यानी समझना इंपॉर्टेंट है लेकिन कम भी समझोगे चलेगा, बट ये दोनों को प्लीज समझ लो क्योंकि ये आपके लाइफ में डेली बेसिस पे यूज होने वाला है। सबसे पहले होता है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, देखो सिंपल फ्यूचर टेंस बेसिकली ये टेंस होता है जो आपको ये बताता है कि ये काम होगा, ये काम कब होगा, फ्यूचर में होगा। पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है विल। अब बोलोगे क्या, देखो गाइस, अगर आप विल नहीं लगाते हो तो ये ऐसा हो जाएगा कि आपने कार बनाई है, उसमें पहिए नहीं है, यानी कि वो कार कुछ भी कर लो नहीं चलेगी, चाहे कितनी भी अच्छी इंजन हो। विल उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सेम एज इट इज विल। अगर विल नहीं लगाओगे तो हमें कभी नहीं पता चलेगा कि ये चीजें फ्यूचर में होने वाली है। तो आपको हमेशा विल लगाना पड़ता है। तो हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमें विल लगाना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। जैसे थर्ड फॉर्म नहीं, सॉरी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। जैसे मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो मार्केट। मैं मूवी देखूंगा, आई विल वॉच मूवी। मैं फोन पे बात करूंगी, आई विल टॉक ऑन कॉल। ठीक है, उसके बाद हो जाता है मैं खाना खा लूंगा, आई विल ईट। फिर आता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस, वो काम जो आप फ्यूचर में करते रहोगे। आप कहते हो ना, कल ये टाइम पे मैं सोता रहूंगा, टुमारो इन दिस टाइम आई विल बी स्लीपिंग। आपको बस सब्जेक्ट लगाना है, विल भी लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। फिर आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस फिर से वही हो जाता है, एक इवेंट होने से पहले दूसरा इवेंट हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा फोन खराब हो गया था, मैं दुकान वालों के पास में गया, उन्होंने कहा कि संडे से पहले आपका फोन रिपेयर हो जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे फ्राइडे से पहले चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, फ्राइडे से पहले आपका फोन रिपेयर हो जाएगा। इसको मैं कैसे बोलूंगा, बिफोर फ्राइडे। मुझे शॉपकीपर कह रहा है, ध्यान देना, बिफोर फ्राइडे आई विल हैव रिपेयर्ड योर फोन। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि जहाँ पे हैव आई, हैज आई और हैड आई, आपको आंखें बंद करनी है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, मैंने मम्मी को कहा कि आपके घर आने से पहले घर साफ हो जाएगा। बिफोर अराइविंग योर होम आई विल हैव क्लीन द हाउस। अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वो क्या होता है, वो काम जो फ्यूचर तक चलते रहेगा। आपने मुझे कहा कि सर आपने बोला था कि फ्यूचर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो काम होने वाला है, वो आपको कैसे पता। अरे तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि वो चीजें नहीं होगी, मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें होती है जो हमें पता होता है कि ये यहाँ तक होगा। टाइम के बेस पे हमें ये नहीं पता कि चीजें होगी कि नहीं होगी, बट टाइम तो एक रेफरेंस देते हैं ना। अगर आप कोई कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो बीच में क्या हो जाए हमें नहीं पता होता, लेकिन आप ये कहते हो ना कि हाँ मैं 11 मतलब कि पूरा एक साल मैं इसी कॉलेज में पढ़ने वाला हूँ, मैं इसी कंपनी में 2 साल तक जॉब करने वाला हूँ, मैं 6 महीने तक ये कोर्स करने वाला हूँ, मैं इस बिल्डिंग में 2 साल तक रहने वाला हूँ। तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। मैंने हमेशा कहा था कि 2 टाइम का ड्यूरेशन आता है, यानी कि 2 टाइम का टाइम रेफरेंस आता है, हमें क्या लगाना है, बीन लगाना है। आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट लगाना है। समझो कि मैं नया पार्ट में रहने के लिए, तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर 2 years। मैं 2 साल तक यहाँ पे रहने वाला हूँ। ठीक है, यही हमारा होता है फ्यूचर टेंस। टेंसेस आपको बेसिकली कुछ भी नहीं करना है, ये हमारा लास्ट पार्ट था। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमारा सबसे मेन टेंसेस होता है वो प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस आपकी लाइफ में 98% यूज होता है, यानी कि डेली बेसिस पे आप प्रेजेंट में ही बातें करते हो। हाँ मैं खाना खा रहा हूँ, हाँ मैंने खा लिया, हाँ मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, हाँ ये काम हो रहा है। तो बेसिकली ये जो आपका काम है, जो प्रेजेंट टेंस है, जो आपका समय सबसे ज्यादा यूज होता है। तो प्रेजेंट टेंस को सबसे ज्यादा पढ़ो। उसके बाद जो मैंने आपको पास्ट टेंस पढ़ाया था, पास्ट टेंस में जो आपको पहला पढ़ाया था, सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये आपके लाइफ में 90% यूज होता है। और जो मैं फ्यूचर टेंस में पढ़ा रहा हूँ, पहले वाला और दूसरे वाला, ये आपके लाइफ में 70 या 60% यूज होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस प्लीज पूरा ध्यान दो, पास्ट टेंस में ऊपर के 2 ध्यान दो, उसके बाद जो फ्यूचर टेंस आता है ये 2 पे प्लीज पूरा ध्यान दो, और ऐसे ही आपका टेंस कंप्लीट हो जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।